हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया, लगभग एक महीना, जहाँ पे हमने अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाला क्योंकि अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट में क्लासेस भी चालू हो गए, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये है कि किसी तरीके से एडजस्ट करके मैंने टाइम निकाल लिया और मैं रेगुलरली आप वीडियोस अपलोड करूँगा, जहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। बस मुझे इतना अंदाज़ा था कि फिलहाल चैनल पे इतना इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके एमएस ऑफिस पूरा, तो वो भी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा। तो आज दोस्तों, बिना देर किए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इसका अलग अलग एपिसोड में वीडियोस बनेगा। और इस टॉपिक में जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो कि अभी नया इंक्लूड किया गया है किसी भी कंप्यूटर कोर्स में, चाहे बेसिक हो प्रोफेशनल हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है, जहाँ पे आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नमेंट सर्विस, बहुत सारे गवर्नमेंटेड फैसिलिटीज़ के बारे में, और फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी, इस टाइप के इंफॉर्मेशन जो कि पहले डिग्री सेक्शन में या बड़े क्लासेस में पढ़ाए जाते थे, लेकिन ये है कि अब इसको हर लेवल पे बताने के लिए, सिखाने के लिए हर ट्रेनिंग सेंटर में काम किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लगभग ऑफिस वर्क की इंफॉर्मेशन के बाद लगभग ये इंफॉर्मेशन पहले दिया जाए, उसके बाद फिर आगे आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और तमाम अलग अलग डिजिटल आपका इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे और भी टॉपिक्स है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आज मैं जो भी टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ये है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विस। तो सबसे पहले दोस्तों, ईमेल जो वर्ड है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑफलाइन डाक सेवा का नाम सुना हुआ है, हम में से बहुत लोग डाक करते भी हैं, पोस्ट करते हैं, तो उसका जैसे प्रोसीजर होता है कि एक जगह पे आपने किसी लेटर को पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट होता है, फिर वो उसी एड्रेस पे, उसी पिन कोड के अकॉर्डिंग उसी एड्रेस पे पहुंचता है। तो वहां पे वही सेम चीज एक डिजिटल तरीके से बहुत कम समय में, मतलब बहुत कम, मतलब इतना जल्दी, मतलब इतना कम समय में वो चीज हो जाता है। क्योंकि आप नॉर्मली जानते हैं, कोई भी हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा से रिलेटेड जब भी कहीं पे कुछ वर्क करते हैं या डेटा शेयरिंग करना है, तो वहां पे ईमेल से बढ़कर कोई सेवा और नहीं है, क्योंकि ईमेल सबसे फास्ट और सिक्योर पार्ट है। तो यहाँ पे ईमेल पार्टिकुलर एक सेवा का नाम है, मतलब एक सर्विसेज का नाम है। जब उसके साथ किसी कंपनी का नाम जुड़ जाता है, तब उसके नाम के साथ वो नाम शो करता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने कहते सुना, मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि सर, ईमेल और जीमेल में क्या फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझना होगा, ईमेल एक सर्विस का नाम है, और ईमेल, उस ईमेल वाले सर्विस को लेने के लिए अगर आप गूगल कंपनी का ऑप्शन चूज करते हैं, तो वहां पे जी वर्ड पहले आ जाता है, जीमेल। ठीक है, उसी तरीके से आप याहू कंपनी का सर्विस अगर चूज करते हैं तो याहू मेल होगा। तो ऐसे तमाम अलग अलग कंपनीज है, तो यहाँ पे कोई फर्क की बात नहीं है। बस आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा कि ईमेल एक सर्विस का नाम है, और उसके साथ जिस कंपनी का हम सर्विस लेते हैं वो उसके साथ नाम जुड़ जाता है। जैसे सिम कार्ड, पार्टिकुलर सिम कार्ड एक ऐसा फिजिकल हार्डवेयर है जो कि उस शेप में दिखता है। सिम कार्ड हम लोगों में से सभी ने देखा है, लेकिन जब उसमें कंपनी का नाम चढ़ जाता है, जैसे एयरटेल का सिम, वोडाफोन का सिम, जियो का सिम, तो एक्सपेक्ट करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया कि ईमेल के मामले में ये कंफ्यूजिंग क्रिएट किया जाता है पता करने के लिए कि स्टूडेंट को सही से पता है कि नहीं, कि ईमेल क्या है और जीमेल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विस। अब देखिए, ईमेल के लिए मैंने बता दिया। सोशल नेटवर्किंग का मतलब जितने भी हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी सोशल मीडिया एप्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इंटरनेट पे, टैब पे, कंप्यूटर में, मोबाइल पे, वही सोशल मीडिया है, जहाँ पे हम अपने रिलेटिव्स से कनेक्ट करते हैं या फ्रेंड से कनेक्ट होते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसे तमाम अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं। तो वो आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ई गवर्नमेंट सर्विसेज का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंट के जनता के लिए, देश के लोगों के लिए जितने भी अलग अलग सर्विसेज हैं, वो ई गवर्नमेंट सर्विसेज के पोर्टल में मिलेगा। जस्ट लाइक इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे तमाम अलग अलग
वर्क करते हैं गवर्नमेंट, जो कि लोगों के लिए होता है। अब जब मैंने ईमेल के बारे में बता दिया, तो ईमेल आईडी क्रिएट से लेके ईमेल आईडी ओपन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद उसमें ईमेल करना और ईमेल करने की अलग अलग प्रोसीजर, और उसमें बहुत सारे ऐसे सेटिंग हैं जो कि हम सभी को पता होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल जरूरत के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशनल जरूरत के लिए हो। ईमेल एक बहुत अच्छा तरीका है, तो इसी वजह से प्रोफेशनली हमको ईमेल के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। इसी वजह से मैंने इस थ्योरी लेक्चर के साथ एक वीडियो ट्यूटोरियल भी अपलोड इसी के साथ अटैच कर रहा हूं, जहां पे आपको ईमेल आईडी क्रिएट से लेके ईमेल करना और ईमेल से संबंधित जितने भी टूल्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे। तो आशा करते हैं उस वीडियो को आप देखें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, ट्यूटोरियल वीडियो उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हम स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले मैंने गूगल का पेज ओपन किया, जो कि पहले ही था। अब यहाँ पे हमें गूगल आईडी क्रिएट करना है। गूगल पे ईमेल आईडी पहला क्रिएट करना है। कैसे बनाते हैं आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले असल में मेरा जो ब्राउजर है गूगल क्रोम, इसमें ऑलरेडी मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, इस वजह से मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा ओपन कर ले रहा हूँ इनकॉग्निटो में, जहाँ पे हम पूरा आईडी क्रिएट करके दिखाएंगे। आप 1 बाय 1 स्टेप देखते रहिए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया जाएगा। सबसे पहले जीमेल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए सबसे पहला एक माध्यम होगा जो कि कभी कुछ ऐसा किए नहीं है, उनको पता नहीं है, तो प्रैक्टिकली एक नॉलेज है। और जो लोग प्रोफेशनल है या जिनको पता है, थोड़ा सा रिवीजन ही हो जाएगा उनका। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज है ये, यहाँ पे आईडी डालना पड़ता है, नेक्स्ट करते हैं, फिर पासवर्ड मांगता है। ये उस कंडीशन में जब आपके पास आईडी हो ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट करना है। माई सेल्फ कर दिया मैंने। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमें नाम डालना है। नाम इंफॉर्मेशन में जो भी हो, जैसे मैं यहाँ पे अमित कुमार पर्टिकुलर किसी भी एक नाम से आईडी बना रहा हूँ, इसको बाद में फिर यूज कर लूंगा, भले किसी और का नाम हो। अमित कुमार नाम डाल दिया और नंबर मैंने कुछ ऐसे ही डाल दिया 2020। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। तो यहाँ पे कुछ वैसा नाम या आपका जैसा मर्जी हो, या गूगल कभी कभी खुद ही सजेशन दे देता है कि इस टाइप का नाम चूज करें। तो यहाँ पे मैं 9526 ये डालता हूँ। ये अवेलेबल है नहीं है, ये भी नहीं है, तो कुछ और खतरनाक नंबर डाल देता हूँ। इंतजार, ये ले लिया। पासवर्ड डाल देता हूं। ठीक है, अब पासवर्ड क्या डाला ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप बस आगे ध्यान दो। तो यहाँ पे इतना प्रोसेस हो गया। इतना करने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, जिस भी नंबर से आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। तो मैंने अपना नंबर डाला, अभी ओटीपी भी आ जाएगा, ओटीपी आ जाए। हाँ, 536836 536836 एंटर। वेरीफाई करा रहे हैं, वेरीफाई हो गया। ठीक है, रिकवरी ईमेल इसलिए कि आपका ईमेल आईडी कभी ना खुले, तो किसी और ईमेल आईडी की सहायता से आप इस ईमेल आईडी को खोल सकते हैं, रिकवरी के तौर पर है। जैसे हम लोग कहीं पे कुछ सर्विसेज लेते हैं तो हम बता देते हैं कि आपके यहाँ का एक रजिस्टर्ड क्लाइंट है जिन्होंने कहा तभी हम यहाँ पे आए हैं। तो कभी कभी उस क्लाइंट की वजह से भी हमको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो जस्ट लाइक वैसा ही है, ऑप्शनल है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से आपको मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। आप अपना जब बनाइएगा तो एकदम वैसा बनाइएगा जैसा इंफॉर्मेशन जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, यस आई एम इन भी कर सकते हो। मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद एग्री करना है कि जो भी इनके कंडीशंस हैं बहुत सारे, वो सारे कर लेना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सजेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन इनका कंडीशन गाइडलाइंस है, ये आपको बाद में रीड करके पढ़ भी सकते हो, या गूगल की और भी साइटें हैं जहाँ पे उनकी गाइडलाइंस पढ़ने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पे आईडी क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं कॉर्नर पे ये लिंक आया है, जो इस पे आपका है, अमित कुमार नाम है और अमित कुमार 14925@gmail.com ये इसका आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोज मेल ईमेल आईडी फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, कंपोज पे जाएंगे। कंपोज पे जाने के बाद ये बहुत सारे अपने फीचर्स के बारे में बताता रहता है। ठीक है,
अब यहाँ पे रिसिपिएंट मतलब टू, जिसको आप मेल भेजना चाह रहे हो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, आपको अपनी ईमेल आईडी इसीलिए नहीं डालना है क्योंकि आपके आईडी तो ऑलरेडी इसी आईडी से जा रहे हैं। जैसे फोन, अपने नंबर से अगर किसी को फोन किए तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि मेरा नंबर बता रहा हूँ लिखिए, ऑलरेडी सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि जिस नंबर से मैंने कॉल किया यही मेरा मेन नंबर है, तो समझ जाएगा। सब्जेक्ट जो है, जिस भी जगह पे आप मेल कर रहे हो वहां पे किस पर्पस में आप मेल कर रहे हो, जैसे जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर अलग अलग अपना अपना टॉपिक जैसा भी होता है। फिर नीचे वाला ऑप्शन होता है पूरा एरिया, जहाँ पे आप अपना पूरा मैटर लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद बाकी जो भी चीजें आपको जरूरत पड़ता है कंपोजिंग के टाइम, टाइप करते टाइम, बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, अटैचमेंट, लिंक, कोई लिंक शेयर करना चाह रहे हैं, इमोजी आप लगा सकते हैं, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, गूगल ड्राइव पे अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल कोई है तो वहीं से डायरेक्ट उठा सकते हैं, पिक्चर डायरेक्ट आप इंसर्ट करा सकते हैं। और ये है आपका टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव अगर इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सिग्नेचर मतलब आप अपना एक कोई भी डिजाइन हो, लोगो हो, या अपना कोई भी नाम जो कि हर ईमेल पे आप छोड़ते हो वो आप छोड़ सकते हो। ये हो गया बेसिक तरीका जहाँ पे हम लोग मेल करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ एक आध पॉइंट और बता दें, सीसी और बीसीसी। अब यहाँ पे देखिए, पहला है सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लैंक कार्बन कॉपी। सीसी में क्या होगा कि जो भी मेल आप कर रहे हो उसका एक कॉपी आप किसी और को भी भेज सकते हो, और ब्लैंक कार्बन कॉपी मतलब जो भी मैटर आप भेज रहे हो किसी और को इसी तरीके से बीसीसी में करके भेजोगे तो उसके पास आपने किसी जो टू में जिसका ईमेल आईडी डाला था वो बीसीसी वालों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग पोजीशन में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में एज ए क्लर्क जॉब करते हैं तो वहां पे सबसे पहला मेल अपने मैनेजर को भेजा, सीसी में आपने डायरेक्टर को डाल दिया, बीसीसी में आपने सुपरवाइजर को डाल दिया। मतलब एक इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे सेंड किया जाता है। या फिर आप अपने कोई इनविटेशन लेटर हो मेल के जरिए भेजना रहे तो आप अपने दोस्तों को अलग अलग मेल कर सकते हैं। पर्टिकुलर सबको लगेगा जैसे मेल सिर्फ आपने उन्हीं को किया है। ठीक है, वैसे ऐसी भी ऑप्शन आ जाता है। तो ये रहा बेसिक ईमेल के बारे में ट्यूटोरियल वीडियो। बाकी ईमेल जो भी है आपका, जितने भी मेल आएंगे वो इनबॉक्स में सेव होता है और उसी में आप अपने मेल को ऐसे स्टार करके मार्किंग भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए स्टार हो गया। ठीक है, सेंट आइटम में आप जो भी मेल सेंड करते हो वो मिलेगा। ड्राफ्ट में, जैसे फोन में कोई भी किसी को मैसेज करने से पहले अगर आप मैसेज कंप्लीट बनाने के बाद सेंड नहीं करते हैं तो सेव हो जाता है, वैसे ईमेल पे भी ऐसा ही है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मेल किया नहीं अभी फिलहाल बंद कर लिया, तो ये चीज सब देखिए सेव होकर ड्राफ्ट में आ भी गया। ठीक है, ये प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है। और बाकी मोर ऑप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग लिंक है, बिन है, स्पैम है, ऑल मेल है। ऑल मेल में आपको सारे मेल एक साथ शो करेगा। स्पैम में ज्यादातर अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड मेल, जो भी जैसे कंपनियों का फोन जैसे कॉल पे आता है। तो दोस्तों आशा करते हैं अपने ट्यूटोरियल में ईमेल के बारे में जैसा भी देखा आपको समझ में आया। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गूगल जैसे कंपनी, क्योंकि ईमेल की सर्विसेज में या सर्च इंजन के सर्विसेज में फिलहाल गूगल टॉप पे है। गूगल है, याहू है, ऑल द वेब है, अमेरिकन एक्सप्रेसेस है। आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सर्च इंजन अवेलेबल है उसके सबका नाम। बस यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि हर कंट्री में ज़रूरी नहीं कि हर कोई गूगल चलाए। ठीक है, जैसे हम लोगों में से ही बहुत लोग एंड्रॉयड चलाते हैं, बहुत लोग एप्पल चलाते हैं, बहुत लोग ब्लैकबेरी चलाते हैं। तो उसी तरीके से बस ये है कि मोस्टली लोग गूगल का यूज़ करते हैं, क्योंकि गूगल की जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और बाकी जो हमने ईमेल आईडी क्रिएट से लेके उसके जितने भी प्रोसीजर बताया उसका बाय वन स्टेप करिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस में गूगल अच्छा सर्विस देता है, सभी को पता है। हमारे फ़ोन से लेके टैब, स्मार्टफोन मतलब आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल ओवर में जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं हमारे चलाने के लिए, तो गूगल सर्वोपरि है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में दोस्तों मिलते हैं ई गवर्नमेंट सर्विसेज और आपका सोशल नेटवर्किंग के बारे में अलग अलग पॉइंट के साथ। और लास्ट में जाते जाते ये भी बता दें कि बीच में मैंने 1 महीना ऑफ किया था। अब रेगुलरली 1 by 1 वीडियोस मिलेंगे आपको। तो अब बिल्कुल चैनल में वीडियोस अगर आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं इससे आपको कुछ सीख मिल रही है, बिल्कुल आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए।
और दोस्तों अगर आप हमसे रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो बिल्कुल हमें ईमेल करें। हम व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत भी आ जाता है किसी किसी को। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है तो आप ईमेल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर हालांकि मैंने कुछ एक आध जगह पे दिया है अभी रिसेंट कमेंट में, ठीक है। ईमेल पे आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए या जो भी इंफॉर्मेशन है, बाकी व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन ईमेल हम बोल रहे हैं। और बाकी चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया एंड ई गवर्नमेंट सर्विसेज के पॉइंट्स को लेके, ठीक। थैंक यू सो मच।